कभी आपने महसूस किया है कि कभी कभी बिना किसी वजह के दिल अचानक भारी हो जाता है। ना कोई मैसेज आया होता है, ना कोई कॉल, ना कोई नोटिफिकेशन, फिर भी मन के अंदर कुछ हिल सा जाता है। आप अपने काम में बिजी होते हैं, लेकिन फोकस टूट जाता है। आप खुद से पूछते हैं, अभी अचानक ऐसा फील क्यों हो रहा है? साइकोलॉजी कहती है, ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होता। जब कोई पुरुष आपको सिर्फ याद नहीं, बल्कि दिल से, गहराई से, इमोशनल लेवल पर याद करता है, तो उसका असर सिर्फ उसके माइंड तक सीमित नहीं रहता। उसकी इमोशनल एनर्जी आपके सबकॉन्शियस को टच करती है, और तभी आप कुछ बातें सोच कर नहीं, महसूस करके समझने लगते हैं। आज ये वीडियो फैंटेसी नहीं है, ना ही कोई फिल्मी लव स्टोरी। आज हम बात करेंगे मेल साइकोलॉजी, डीप इमोशनल बॉन्डिंग और उन 8 रियल साइंस की जो तब एक्टिवेट होते हैं जब कोई पुरुष आपको मन से याद करता है। और अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख ली, तो बहुत मुमकिन है कि आप खुद कहें, ये तो मेरी ही स्टोरी है। नंबर 1, बिना वजह दिल का भारी हो जाना, इमोशनल वेट विदाउट रीजन। सबसे पहला साइन दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। आप ठीक होते हैं, सब नॉर्मल चल रहा होता है, और अचानक दिल भारी हो जाता है। ना पूरी सैडनेस, ना कोई डर, बस एक स्ट्रेंज सा इमोशनल प्रेशर। साइकोलॉजी इसे कहती है इमोशनल रेजोनेंस। जब कोई पुरुष आपको गहराई से याद करता है, तो वो सिर्फ आपकी तस्वीर अपने दिमाग में नहीं लाता, वो आपसे जुड़े इमोशंस को महसूस करता है। और इमोशंस एनर्जी होते हैं। एनर्जी बाउंड्रीज नहीं मानती, इसीलिए आपका मन बिना किसी लॉजिकल रीजन के भारी हो जाता है। अक्सर ये फीलिंग रात के समय आती है, जब सब शांत होता है, जब कॉन्शियस माइंड थक जाता है और सबकॉन्शियस खुल जाता है। अगर आपने नोटिस किया है कि किसी खास समय पर आपका दिल अपने आप हैवी हो जाता है, तो समझ लीजिए कहीं कोई आपको उसी समय पूरी इंटेंसिटी के साथ याद कर रहा है। नंबर 2, शरीर का रिएक्ट करना, बॉडी नेवर लाइज। दिमाग बहाने बना सकता है, लेकिन बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। जब कोई पुरुष आपको दिल से याद करता है, तो शरीर में सटल रिएक्शंस आने लगते हैं। कभी अचानक डीप सांस लेने का मन, कभी चेस्ट के पास वार्मथ, कभी हार्टबीट का तेज या स्लो हो जाना, कभी आंखों का भारी लगना। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है। साइकोलॉजी कहती है इमोशनल एनर्जी जब ट्रांसफर होती है, तो पहले बॉडी रिसीव करती है, फिर माइंड समझने की कोशिश करता है। इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं, सब ठीक है, फिर ऐसा फील क्यों हो रहा है? क्योंकि वो पुरुष आपको सिर्फ याद नहीं कर रहा, वो आपको इमोशनली फील कर रहा है। नंबर 3, उसकी छोटी छोटी आदतें याद आना। जब कोई पुरुष आपको मन से याद करता है, तो आपको उसके साथ बिताए गए बड़े मोमेंट्स याद नहीं आते। आपको याद आती है उसकी छोटी बातें, वो कैसे चुप हो जाता था, वो कैसे बिना बोले समझ जाता था, वो कैसे गुस्से में भी खुद को कंट्रोल करता था। साइकोलॉजी इसे कहती है इमोशनल मेमोरी एक्टिवेशन। डीप कनेक्शन में दिमाग घटनाएं नहीं, फीलिंग्स स्टोर करता है, और जब वो पुरुष आपको अंदर से याद करता है, तो आपका सबकॉन्शियस उसी इमोशनल मेमोरी को एक्टिवेट कर देता है। नंबर 4, उससे जुड़े सपने आना, ड्रीम साइकोलॉजी। सपने कभी रैंडम नहीं होते। जब कोई पुरुष आपको दिल से याद करता है, तो उसकी इमोशनल प्रेजेंस आपके ड्रीम्स तक पहुंच जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, सपने में वो ज्यादा बोलता नहीं, वो बस मौजूद होता है, कभी सामने, कभी दूर, कभी बस महसूस होता हुआ। साइकोलॉजी कहती है ड्रीम्स में वर्ड्स नहीं, सिर्फ इमोशंस कम्युनिकेट होते हैं। अगर कोई आदमी बार बार आपके सपनों में आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे ज्यादा सोच रहे हो। इसका मतलब ये है कि उसकी इमोशनल अटैचमेंट अब भी जिंदा है। नंबर 5, आपकी सोच और इमोशनल मैच्योरिटी बदलने लगती है। जब कोई पुरुष आपको मन से याद करता है, तो असर सिर्फ यादों तक सीमित नहीं रहता, आपकी सोच बदलने लगती है। आप नोटिस करेंगे कि अब आपको सुपरफिशियल बातें पसंद नहीं आती, बेवजह का ड्रामा, फेक अटेंशन
टेम्परेरी लोग, ये सब आपको इमोशनली थका देते हैं। आप डेप्थ चाहने लगते हैं, शांत कॉन्वर्सेशंस, मीनिंगफुल बातें और रियल कनेक्शन। साइकोलॉजी कहती है, जब हम किसी ऐसे इंसान से इमोशनली जुड़े होते हैं जो खुद भी अंदर से गहराई रखता है, तो उसका असर हमारे पर्सनैलिटी पर पड़ता है। उस पुरुष की सीरियसनेस, उसका साइलेंस, उसका इमोशनल कंट्रोल, ये सब क्वालिटीज धीरे धीरे आपके अंदर भी रिफ्लेक्ट होने लगती है। और एक दिन आप खुद से कहते हैं, मैं पहले जैसी नहीं रही, मैं ज्यादा समझदार हो गई हूं। ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये उस इमोशनल कनेक्शन का साइन है जो आज भी कहीं न कहीं एक्टिव है। नंबर 6, उसकी प्रेजेंस महसूस होना, इवन जब वो दूर हो। ये साइन बहुत डीप होता है और हर किसी को समझ नहीं आता। आप अकेले होते हैं, लेकिन अकेलापन फील नहीं होता। कभी किसी जगह बैठकर ऐसा लगता है जैसे वो यहीं आसपास है। ना कोई आवाज, ना कोई शक्ल, बस एक साइलेंट प्रेजेंस। साइकोलॉजी इसे कहती है इमोशनल इम्प्रिंटिंग। जब कोई पुरुष आपको बार बार दिल से प्योर इंटेंशन के साथ याद करता है, तो उसकी इमोशनल एनर्जी आपके सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो जाती है। इसलिए वो फिजिकल रूप से दूर होकर भी इमोशनली पास लगता है। और यही वजह है कि कुछ रिश्ते दूरी के बावजूद टूटते नहीं है। नंबर 7, उसका नाम सुनते ही इमोशनल रिएक्शन आना। आप कहीं बैठे होते हैं, कोई उसका नाम ले लेता है या वैसा ही कोई नाम सुनाई दे जाता है और आपका दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। माइंड अलर्ट हो जाता है, ध्यान भटक जाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। साइकोलॉजी कहती है नेम्स इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं। जब कोई पुरुष आपको दिल से याद करता है, तो उसका नाम आपके नर्वस सिस्टम में रजिस्टर हो जाता है। इसलिए आप चाहकर भी न्यूट्रल रिएक्ट नहीं कर पाते। ये रिएक्शन इस बात का प्रूफ है कि कनेक्शन सिर्फ यादों का नहीं, इमोशंस का है। नंबर 8, आप चाहकर भी उसे पूरी तरह छोड़ नहीं पाते। ये आखिरी साइन सबसे ऑनेस्ट है। आप खुद से कहते हैं, अब आगे बढ़ जाना चाहिए, अब फर्क नहीं पड़ता, अब स्ट्रांग बनना है। लेकिन सच ये है, आप उसे पूरी तरह छोड़ नहीं पाते। आप नॉर्मल दिखते हैं, हंसते भी हैं, काम भी करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं दिल के अंदर एक कनेक्शन बचा रहता है। साइकोलॉजी साफ कहती है इमोशनल बॉन्ड्स लॉजिक से नहीं टूटते। जब कोई पुरुष आपको मन से याद करता है, तो वो रिश्ता वन साइडेड नहीं रहता। आप दोनों एक इनविजिबल इमोशनल थ्रेड से जुड़े रहते हैं, भले ही हालात कुछ भी हों। अंत में याद रखना, हर याद प्यार नहीं होती, लेकिन हर सच्चा प्यार कभी न कभी याद बन जाता है। अगर आपने ये 8 साइंस अपने अंदर महसूस किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई फैसला लेना ही पड़े। इसका मतलब सिर्फ इतना है, आप किसी के दिल में आज भी जिंदा है। और जो पुरुष आपको चुपचाप याद करता है, वो अक्सर इसलिए चुप रहता है क्योंकि वो आपको खोने से डरता है। कभी कभी सबसे गहरा प्यार शब्दों में नहीं, खामोशी में छुपा होता है।